सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। 10th के क्रैश कोर्स में जो हम आज करने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक भी टॉपिक ऐसे नहीं लिखे गए जो पिछले बोर्ड एग्जाम में नहीं आए हैं, तो इनको अगर हम ध्यान से करेंगे तो 90+ स्कोर हमारे लिए इतना इजी हो जाएगा, खेल खेल में सारी चीज़ें हम कर लेंगे। देखो, एक बात मैं रिक्वेस्ट करके बताता हूँ तुमसे, इसको फॉलो करो ही करो कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब का अपडेट नहीं जाता, वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है तो इसलिए टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अगर कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की जा रही है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, पीडीएफ्स दिए जाएंगे, सारी चीजें वहीं पे अवेलेबल होंगी ना, तो उसको जाके ज्वाइन करो ही करो। आज हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दूसरा चैप्टर ये हमारा बोला जाता है केमिस्ट्री का। तो देखो, इसमें से हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, और कैसा आता है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा और 1 नंबर का, कभी 4 नंबर का पूछ देगा, मतलब 4-5 नंबर तो इससे आते ही आते हैं। देखो, अगर 4 नंबर का इससे नहीं पूछा तो दूसरा एक चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे करके इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो इस चैप्टर का नाम ही है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसको हमको समझना होगा कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं। सबसे पहले इन चीज को समझ लेंगे तीनों को, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, अम्ल, क्षार और लवण होते क्या हैं, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजों को तुम ध्यान से देखोगे तो क्या देखोगे कि उनका बिहेवियर ही अलग अलग होता है। जैसे हम पानी पीते हैं, कोई स्वाद आता है, नहीं आता। नींबू का रस खाते हैं, कोई अलग स्वाद आता है ना। चीनी खाते हैं, अलग स्वाद। नमक खाते हैं, अलग स्वाद। तो हर जो चीज हम खाते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के स्वाद आते हैं। ऐसा क्यों? तो इसी क्वेश्चन को साइंस में लिया गया कि ऐसा क्यों, तो सबको अलग अलग बांट दिया गया। कुछ नमकीन स्वाद देते थे, कुछ खट्टा देते थे, कुछ मीठा देते थे। तो इन पे हमको अलग अलग, जो जैसे खट्टे वाले थे उनको अलग कर दिया, कड़वे वाले थे उनको अलग कर दिया, नमकीन वाले थे उनको अलग कर दिया, और सबके गुणों का अध्ययन हम करने लगे। तो यहाँ पे हमको 3 तरह की चीज़ें, हमने 3 तरह का नाम उनको दिया। उनमें हमको ये रखा सबसे पहले कि जो अम्ल होंगे, हमने अम्ल किसको बोला, जो कैसा देते हैं स्वाद, खट्टा। ये पूरा क्लियर नहीं है कि खट्टा ही देंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मोस्टली अम्ल कैसा देते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा, क्षारक हमने किनको बोला, जो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, उनको क्षारक बोला। अभी मैं सारा उदाहरण क्लियर करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे देखो, लवण हमने किसको बोला, तो लवण में देखा हमने कि ये नमकीन भी कभी देते हैं, खट्टे भी होते हैं, कभी मीठे भी होते हैं। थोड़ा थोड़ा खट्टे होंगे, थोड़ा थोड़ा मीठे, थोड़ा थोड़ा नमकीन होंगे, ऐसा। तो देखो, इसमें हम समझने वाली बात है कि तीनों को एक्चुअल डेफिनेशन कैसे यहाँ पे दिया गया। ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन था जब हमने अभी साइंस की स्टडी स्टार्ट की थी। उसके बाद और क्लियर किया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो खट्टी होती थी, लेकिन देखने पे वो क्या निकली, क्षार। तो कौन सा ऐसा गुण आ गया, तो हमने इसको किस पे ट्राई किया, जो अम्ल होते हैं, अम्ल को हमने एक लिटमस लिया। लिटमस हमने किस चीज का नाम दिया, एक कोई भी लिटमस, मतलब एक कोई भी मटेरियल, जैसे मान लो कि एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड का कलर हमने इसको डाला, उसमें अम्ल को डाला। अम्ल को जैसे ही डाला तो हमने देखा वो लिक्विड कैसा बन जाता है, लाल रंग का। तो हमने देखा कि जितने भी अम्ल हम उसमें डाल रहे हैं, एक लिक्विड ले लिया, उसमें एक कलर डाल रहे हैं, तो वो कैसा बन जा रहा है, लाल बन जा रहा है। जितने भी अम्ल डाल रहे हैं, एक अम्ल को डाला जो हमने अपने आसपास टेस्ट किया था, जैसे नींबू के रस को डाला उसमें, तो हमने क्या देखा, कैसा कलर आ गया, लाल। तो हमने बोल दिया कि अम्ल जितने भी हैं हमारे आसपास, मोस्टली जो खट्टे होते थे, उनके उसको रस को उसमें डाला, उनके लिक्विड को उसमें डाला एक नए लिक्विड में, तो वो लाल कलर दे रहा था। ठीक इसी तरह से हमने क्षारक, जो हमने क्षार छाटे हुए थे, उनमें से हमने एक एक को डाला, तो हमने देखा कि वो जो लिक्विड पहले थी वो कैसा कलर उसका हो गया,
नीला कलर हो गया। तो लिटमस के बेस पे, लिटमस एक लिक्विड था, एक मटेरियल था। अब लिटमस पेपर भी आने लगा है। वो पेपर कैसे बनता है? एक नॉर्मल पेपर लेते हैं और उसमें उस लिक्विड में डाल देते हैं और डाल के फिर उसको सुखा देते हैं। अब सुखा देने से उसका नाम हो गया लिटमस का पेपर। समझ में आ रही बात? अब उस लिटमस पेपर को अगर तुम कोई भी एसिड लेते हो और उसमें डालते हो, लैब में कराया जाता है, तो वो लाल रंग देता है। उसी लिटमस को अगर किसी क्षारक में डालते हो जो लैब में हमारे रखा गया होता है, तो कैसा कलर देता है? नीला कलर देता है। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है। तो अब थोड़ा थोड़ा और हम सटीक ये करने लगे, सटीक पहचान कैसे होती है। तो दूसरे स्टेप में हमने ये देखा, अभी मैं सिर्फ अम्ल और क्षारक के बारे में बता रहा हूँ। इसमें हमने लिटमस को देख लिया, नीला रंग दे देता था। अच्छा, और थोड़ा हमने डीपली स्टडी की, साइंस थोड़ा और डेवलप हुआ, तो हमने एक चीज देखी कि जितने भी अम्ल होते हैं उसमें क्या होता है? H, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के आयन मैंने पहले ही बता चुका है कि एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को डाल दिया जाता है तो वो जो बनता है उसको हम बोलते हैं आयन। तो हमने क्या देखा कि हर एक अम्ल में क्या प्रेजेंट होगा? H। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज की देखी गई डेवलप्ड होने के बाद साइंस के। तो H प्लस आयन को हमने बेसिक मान लिया कि अम्ल हम उसी को बोलेंगे जिसमें क्या होंगे? H प्लस आयन। जैसे उदाहरण मैं यहाँ पे लिख दूं HCl। अब पहचान जाएंगे ना इसमें क्या है? H है। अच्छा, अब हम देखो क्षारक किसको बोलेंगे? तो क्षारक में हमने देखा कि OH माइनस आयन होते हैं। OH आयन होते हैं। OH आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रो और ऑक्साइड, हाइड्रो और ऑक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका उदाहरण ले लेते हैं NaOH ऐसा। तो ये अम्ल और क्षारक क्लियर हो गए। देखो धीरे धीरे हमने टेस्ट से स्टडी करना शुरू किया था, लास्ट में बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन पे पहुंच चुके, उसके अंदर पहुंच गए कि ये चीज़ें होती हैं। यही होता है साइंस, बहुत अच्छे से स्टडी लास्ट में जाते जाते हम कर लेते हैं किसी भी चीज़ का। स्टार्टिंग बहुत नॉर्मल से होती है, बेसिक नेचर से होता है। अच्छा हाँ, अब देखते हैं हम लवण को कि लवण क्या होते हैं। अब अम्ल और क्षारक को हमने मिलाया, अम्ल और क्षारक को मिलाया तो हमने देखा कि हमारे आसपास कोई चीज़ है ठीक वैसे ही बन गई। जैसे हमने क्या देखा कि एक हमने HCl को लिया, HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब HCl को लिया, ये क्या है? हमारा अम्ल। अम्ल एक हमने लिया यहाँ पे जो क्या है? HCl। और दूसरा हम इसमें क्या मिला देते हैं? NaOH। NaOH हम क्या जानते हैं? ये क्या है हमारा? क्षार। NaOH क्षार और HCl अम्ल। अब जैसे इन दोनों को मिलाया तो हमने क्या देखा कि एक जानी पहचानी चीज हमारे पास बन के आ रही है। जैसे इसमें क्या बन गया? ये H, ये वाला H और ये OH आपस में मिल गए, आपस में जुड़ गए, क्या बन गया? H2O। और ये Na और ये Cl आपस में जुड़ गए तो ये क्या बन गया? Na और Cl। तो NaCl एक बन गया। और हमने देखा ये बिल्कुल नमकीन रखता है और नमकीन का टेस्ट एकदम सेम आया। किससे सेम आया? हमारे घर में जो रखा रहता है नमक। हमने चेक किया, नमक बिल्कुल, नमक किससे से सब मिलकर बना होता था? Na और Cl से। और अभी हमने अम्ल और क्षार मिला दिया, क्या बन गया? NaCl। तो अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या बन जाने वाला है? लवण। समझ में आ रही बात? अब ध्यान दो, लवण वे पदार्थ होते हैं जो या तो नमकीन हो सकते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं, खट्टे भी हो सकते हैं और मीठे भी हो सकते हैं, कड़वे भी हो सकते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि एक अम्ल और एक क्षार को कैसे मिलाया जाता है, किस अम्ल को और किस क्षार को मिलाया जाता है, उस हिसाब से लवण का टेस्ट होता है या लवण का रंग देता है। किसमें रंग देता है? लिटमस पेपर पे। अगर हमने देखो क्षार और जो अम्ल है ना, वो भी अलग अलग पावर के होते हैं, इनके पास भी अलग अलग ताकत होती है। एक ज़्यादा ताकत वाला होता है। अब कैसे पता करेंगे कि ज़्यादा ताकत वाला अम्ल है, ज़्यादा ताकत वाला क्षार है? ये अभी मैं बताऊंगा। लेकिन ज़्यादा ताकत वाले अगर अम्ल को कम ताकत वाले क्षार के साथ मिला दोगे तो ज़्यादा ताकत वाले अम्ल का गुण उसमें ज़्यादा होगा, जो लवण बनेगा। अगर इसी तरह से ज़्यादा ताकत वाले क्षार को अगर कम ताकत वाले अम्ल के साथ मिला दोगे तो ज़्यादा क्षार वाले का गुण उस लवण में देखा जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस बात पे इसका रंग होता है,
या इसका स्वाद होता है कि किस अम्ल और किस क्षार को मिलाया गया है। एक बात इसमें सब कॉमन होता है कि एक भाग इसका धनायन होता है और एक भाग ऋणायन। हम जानते हैं ना Na क्या है, धनायन। Na पे प्लस साइन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो इस पे ऋणायन होता है ये। तो एक भाग लवण में धनायन होगा, एक भाग ऋणायन होगा। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब ध्यान दो, इसमें एक और क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में ये नहीं पूछेगा कि इसकी पहचान क्या है, या पूछ भी दिया तो बाई चांस पूछता है, लेकिन एक चीज तो बार बार पूछता है कि उन अम्लों का उदाहरण दीजिए और उन पदार्थों को लिखिए जो हमारे आसपास के हैं। तो यहाँ पे देखो, हल्दी जो हम खाते हैं, ये हल्दी में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल हल्दी में होता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम जानते भी होगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा भी जाता है इसको कि एक ऐसे भोज्य पदार्थ को बताइए या दो ऐसे भोज्य पदार्थ को और उसके अम्ल में, उसमें उपस्थित अम्ल के नामों को लिखिए, ये क्वेश्चन आता है। या इसी तरह से क्षार, ऐसा जो आसपास है तुम्हारे, इसके बारे में लिखना होता है। तो चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और एंटासिड जो हम पीते हैं, जैसे हमारे में जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो इनो वगैरह पीते हैं, तो वो क्या है, एंटासिड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऐसे इस चीज को हमको लिखना होगा, यही क्वेश्चन आ सकता है। ये लवण का उदाहरण पूछ देगा कि दो उदाहरण दीजिए, और ये कौन कौन से लवण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये भी लिखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक इसमें नया क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी हमने देखा कि अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो लवण बन जाता है और साथ में क्या बनता है, जल। तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि उदासीनीकरण से क्या तात्पर्य है। उदासीनीकरण मतलब क्या, अम्ल और क्षार को मिला दो तो जो बनता है उसको बोलते हैं ये उदासीन हो गया। ना इसमें हाइड्रोजन बचा और ना ही इसमें हाइड्रोक्साइड बचा। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड अगर थे तो हाइड्रोजन पे प्लस था और ये हाइड्रोक्साइड पे माइनस था, इसलिए उदासीन नहीं बोला जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गए तो ये जो बन गया वाटर, ये बाहर निकल गया तो ये जो नई चीज बनी ये उदासीन हो गया। तो यही उदासीनीकरण क्रिया है हमारे पास कि जब अम्ल एवं क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके लवण बनाए, अम्ल क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। उदाहरण यही वाला लिख देंगे, आसानी से इसके आंसर हमारे हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिर से बोल दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, 90+ इसको इजीली करोगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूं अगले वीडियो में।